जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी को लेकर जो सीईटी की है वो डेट जारी कर दी है। लगभग हरियाणा सीईटी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो सितंबर के मिड में या फिर सितंबर के मिड में ही होने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसके लिए आज हम टॉप के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। एक पेपर है प्रीवियस ईयर, उसके टॉप 50 क्वेश्चन है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा ग्रुप डी का पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, इसके बेस पर हम आपकी तैयारी करेंगे आगे। हर रोज़ ग्रुप डी को लेकर 50 टॉप के क्वेश्चन आपको क्लास करवाई जाएगी। और कल हमारी वीडियो आने वाली है कि ग्रुप 56-57 कलरक और हरियाणा ग्रुप डी में जो सिलेबस है वो कितना डिफरेंट है और कितना सेम है, क्या तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो आइए चलते हैं, आज हम हमारी वीडियो में टॉप के 50 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों ये है कि बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1947। ठीक है, ये जो आसान क्वेश्चन है उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, जो टिपिकल आएगा उसको हम समझाकर कवर करवाएंगे। सी से क्या तात्पर्य है। तो सी से जो तात्पर्य है, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है, उसने गलत भी टिक किए हैं और सही भी टिक किए हैं। तो सी से जो तात्पर्य है वो है कॉमन एरा। ठीक है, सी से तात्पर्य किसका है, कॉमन एरा का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया गया। हरियाणा ग्रुप डी में प्रिय साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा मध्याह्न भोजन। ठीक है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को 1 से 8 तक बच्चों को पका हुआ भोजन देते हैं, उस योजना को क्या कहा गया है, मध्याह्न भोजन योजना। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है। तो जो माँ कार्यक्रम है उसका विस्तृत रूप है माँ का संपूर्ण प्यार। जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर होगा, माँ का संपूर्ण प्यार। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी किलोमीटर की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6371 किलोमीटर। ठीक है प्रिय साथियों, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के जो चारों तरफ की जो परत है उसको क्या कहते हैं, बताइए। जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ की परत है उसको कौन सी परत कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओजोन परत होगा। ठीक है, और जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है, जो हमारे चारों तरफ का जो माहौल होता है उसको कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी की चारों ओर जो परत है उसको कहते हैं ओजोन परत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयारी कहीं से भी करें लेकिन जो टॉप के 50 क्वेश्चन है उसकी क्लास ज़रूर लें, क्योंकि वे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं और कितना गलत। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी गोपालाचारी। ठीक है, क्या होगा, सी गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जेम्स मिल। ठीक है प्रिय साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था। 2014 में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था इंद्रधनुष अभियान। इसका उद्देश्य क्या था। तो जो इसका उद्देश्य था ये था कि जो नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूटे गए बच्चों को सम्मिलित करना, यानी कि जिन बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है उनको टीका लगाना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्पम, पुट्टू तथा इंडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है।
जो ये खाद्य पदार्थ हैं, तीनों ही खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा जीके के नहीं है प्रिय साथियों, ये स्टैटिक जीके से उठाए गए क्वेश्चन है। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है हमारे ग्रुप डे में 15 नंबर का रहता है, उसमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 साड़ी। जो छत्तीसगढ़ में जो साड़ी पहनी जाती है उसको एक लुगदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, ये जो विश्वविद्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय इतने डीपली नहीं पूछे जाते, जो मेन हैं दिल्ली के वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी प्रिय साथी इसका आंसर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 5 जून को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो जो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो जनगणना है वो 74 पॉइंट कुछ है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर 4 करेंगे 73.0, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो उसके समीप होता है उसको ही हम मानते हैं। ये नहीं है कि इसमें हम 74 पॉइंट नहीं है तो हम उत्तर न देने को चिन्हित करें। उसके जो आसपास का आंसर है वो हमारा सही आंसर माना जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो इसका आएगा जो नमामि गंगे है वो गंगा से संबंधित है, 2016 में ही चलाया गया था, जिसमें गंगा में जितने भी मल वाहित जो इसका है निपटान किया गया था। ठीक है, और जो स्वच्छ भारत है उसके तहत ग्रामीणों में किया गया था। ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगर गंगा से संबंधित है तो नमामि गंगे इसका आएगा, नहीं तो अन्यथा इसका स्वच्छ भारत भी राइट आंसर हो सकता है। इसके बाद जो 17 हमारा क्वेश्चन है कि खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रिय साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसमें सभी विद्यार्थी लगभग अटक जाते हैं कि स्तंभ में दिए गए विद्युत अवयव को स्तंभ 2 में सही संकेत मिलान कीजिए। तो अगर इसमें आपको एक भी आता है तो आप इसमें सही कर सकते हैं। जैसे कि जो ऑन स्विच होता है उसमें जो दोनों तार हैं वो टच हो जाते हैं आपस में, तो जो बी का है वो 3 आएगा। जो इसमें हम बी का 3 देखेंगे तो जो बी का 3 है वो ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है प्रिय साथी, इस प्रकार से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो कृत्रिम किडनी जो मनुष्य में फिट की जाती है उसको कौन सी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की जो इकाई है वो होती है किलोग्राम। ठीक है, जो वजन नापने की जो इकाई है उसको कहते हैं किलोग्राम। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण है। तो जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है वो विषाणु से होती है। हेपेटाइटिस ए बीमारी जैसे हम भोजन को रख देते हैं उसमें फफूंद लगना, भोजन के गलने सड़ने से या दूषित पानी पीने के कारण भी हो सकती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो प्रिय साथियों, जो पंखुड़ी होती है वो पुष्प की होती है। ठीक है, तो बी का आएगा 4। इसमें हम बी का देखते हैं तो बी का 4 इसमें एक में ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, जो पत्रदल है वो पत्ती के होते हैं। जो ए का है हमारा 3 हो जाएगा, ए का 3 इसमें 2 में है तो इसलिए हम बी को देखेंगे। ठीक है प्रिय साथियों, खालिस्तान तथा खालिस्तान जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो स्कर्वी और हैजा दोनों ही बीमारियां जल के कारण होती है, दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियां हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो जो यीस्ट का प्रयोग है वो अल्कोहल यानी कि दारू के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप ऐसे निकालना जो फॉर्मूला है उसके बेस पर भी हम निकाल सकते हैं। अन्यथा ये 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है तो इसका हाफ करेंगे 25 सेंटीमीटर और 50 में जोड़ दिया जाएगा तो उसके बीच की दूरी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है? तो स्थलीय प्राकृतिकवास जो मरुस्थल है, वर्षा वन, घास के मैदान, ये सभी स्थलीय है, यानी जमीन के हिस्से पर जो प्रकृति का वास है वो है। लेकिन प्रकृतिवास जो तालाब है वो एक जलीय प्राकृतिकवास है, न कि स्थलीय प्राकृतिकवास। तो जो तालाब है इसमें से अलग हो जाएगा। खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो विकिरण होता है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकर्मी अपने खालिस्तान से श्वास लेते हैं। तो जो भूकर्मी यानी कि जो भूमि में रहने वाले जो कीड़े या फिर जैसे कि सांप जो हैं जो भूमि में रहते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा, फेफड़ों, गलफड़ों या श्वास नल। जो भूकर्मी होते हैं वो अपनी त्वचा के द्वारा श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, इसकी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। धातुओं व गुणधर्म, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं पीटकर पतली चादर बनाई जाती है? यानी कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है तो उसका जो धातु का जो वो गुणधर्म है वो क्या कहलाता है? जो तन्यता, यानी कि जो धातु की जो पीट कर एक पतले तार के रूप में बनाया जाता है वो धातु के कौन से गुणधर्म के अनुसार बनाया जाता है? तन्यता के अनुसार। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि विषम का चयन कीजिए। तो इसमें है गाजर, आलू, टमाटर और अदरक। तो सभी प्रिय साथी इसका राइट आंसर जो है वो अदरक ही करेंगे। ठीक है प्रिय साथी। जो अदरक है, आलू, गाजर, ये तीनों एक हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, टमाटर, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें विषम का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इसमें दो कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए हमें इसका राइट आंसर देना है। तो इसमें दिए गए हैं कि सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो प्रिय साथी, अगर आपको इसको 50 और 100 से करना आता है तो अच्छी बात है, वरना ये वेन डायग्राम से होगा। ठीक है प्रिय साथी। तो वेन डायग्राम से करें या 50 से या 100 से करें। तो हम 50 100 से करते हैं। तो सभी जानवर खतरनाक हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, अगर आपको 50 और 100 से आते हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि 50 और 100 के मेथड से इसका जो आंसर है वो बिल्कुल स्टिक आता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें ये क्वेश्चन आपका हो गया है कि इसमें आपका राइट आंसर होगा कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। जो यानी कि जो केवल निष्कर्ष है वो 2 ही निकलता है। ये आपका 100 और 50 के मेथड से होगा। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको 10 से 20 क्वेश्चन में क्लियर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में COVET को FRYHW लिखा जाता है तो उस भाषा में HIDE को क्या लिखा जाएगा? सभी प्रिय साथी ध्यान दें कि जो रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसको हम अल्फ़ाबेटिक सिस्टम से पढ़ेंगे, न कि हम वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे, क्योंकि जो रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका वो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम से आएगा। तो जितने भी प्रिय साथी हैं वो एक बार राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करेंगे। अल्फ़ाबेट सिस्टम से करना है, वर्ड को वर्ड से नहीं जोड़ना है, कंप्लीट वर्ड को उसके कंप्लीट वर्ड से नहीं जोड़ना है। जो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है, एक एक अल्फ़ाबेट को अलग अलग अल्फ़ाबेट से जोड़ना है। तो इसमें जो C है उसको लिखा गया है DEF, यानी कि 2 का इसमें जोड़ किया गया है।
तो सभी प्रिय साथी इसमें ध्यान देंगे कि जो COVET जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसमें 3 प्लस किया गया है। ठीक है, सी में 3 जोड़ा गया है तो F आया है, O में 3 जोड़ा गया है तो R आया है, और V में 3 जोड़ने के बाद हमारा Y आया है, E में 3 जोड़ने के बाद 8 यानी कि 8 में हमारा H आता है, और T में 3 जोड़ने के बाद हमारा W आया है। तो जो ये HID है इसमें 3 जोड़ेंगे, H में 3 जोड़ेंगे, H हमारा 8 नंबर पर आता है तो 3 जोड़ेंगे तो इसमें 11 नंबर पर हमारा K आएगा। I हमारा 9 नंबर पर आता है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 नंबर पर L आता है, यानी कि जो C, K और G तीसरा ऑप्शन है वो हमारा कट हो जाएगा। D हमारा 4 नंबर पर आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, और 7 नंबर पर हमारा क्या आता है, G हमारा आता है 7 नंबर पर, तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यदि QR के पुत्र का भाई है तो QR से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जो ब्लड रिलेशन है प्रिय साथियों, इसको हम हर एक कॉन्सेप्ट के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें Q किस में दर्शाया गया है, यदि QR के पुत्र का भाई है, जो Q है, ठीक है, वो R, बात किसकी हो रही है, Q और R की बात हो रही है। Q क्या कह रहा है, जो R के पुत्र यानी कि जो R का जो पुत्र है, ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल इश्यूज में आ जाता है कभी कभी वीडियो में। तो जो QR के पुत्र है, इसको देखो, जो दो जिसकी बात हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पर Q लिखते हैं, यहाँ पर हम R लिखते हैं। तो Q को क्या दर्शाया गया है, R के पुत्र का भाई, यानी कि यहाँ पर हमारा R का पुत्र आएगा, इसके पुत्र का भाई। ठीक है, यानी कि ये जो Q है, ये जो Q है R के पुत्र का भाई है। ठीक है, तो QR से किस प्रकार संबंधित है, QR से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो Q का संबंध है वो R से दर्शाना है, तो QR का क्या लगेगा, पुत्र का मतलब जो होता है ये बेटे का बेटा, उसको क्या कहते हैं, पौत्र। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन मात्र 20 से 30 क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो नीचे दी गई अक्षरों को, ये जो अक्षर हैं इनसे एक अल्फ़ाबेटिक सिस्टम इस प्रकार से दर्शाना है कि एक उचित शब्द बन जाए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन बेस पर करना है। ऑप्शन बेस पर हमने ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से ये 2 है, 2 पर हमारा P है, 1 नंबर पर हमारा C है, 5 नंबर पर हमारा O है, और 3 नंबर पर हमारा K है, 6 नंबर पर जो हमारा है E है, और 4th नंबर पर हमारा T है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे को देखेंगे तो 2 नंबर पर हमारा P है, 5 नंबर पर O है, 1 नंबर पर C है, 3 नंबर पर हमारा E है। तो इसका जो राइट आंसर A हो जाएगा, इसका पॉकेट जो राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद किसी वर्ष में अगर 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, यानी कि हमारा जो 25 अगस्त को गुरुवार है, तो सभी प्रिय साथी ध्यान देंगे कि एक जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिन होते हैं, और 7 चौके 28, यानी कि 28 तारीख तक हमारे 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि जो एक दिन है वो एक सप्ताह में एक बार आता है, और 28 तारीख तक, हर महीने की 28 तारीख तक एक दिन महीने में 4 बार रिपीट हो जाता है। तो 4 बार रिपीट होने के बाद जो 25 अगस्त का हमारा गुरुवार है, यानी कि बृहस्पतिवार, 26 तारीख को जो हमारा शुक्रवार होगा, और 27 तारीख को हमारा शनिवार होगा। ठीक है, और 28 तारीख को जो हमारा है वो इतवार होगा, यानी कि 28 तारीख को हमारा क्या है, इतवार है। ठीक है, सभी प्रिय साथी यहाँ पर ध्यान देंगे एक बार, 28 तारीख को हमारा क्या है, संडे पड़ेगा 28 तारीख को। ठीक है, और 28 तारीख तक हमारे कितने गुरुवार रिपीट हो चुके हैं, 4 गुरुवार हमारे यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं।
28 के बाद जो हमारा अगस्त है वो 31 तारीख का महीना होता है। तो जो अगस्त के बाद जो 28 के बाद बचते हैं 29, 30 और 31, यानी कि 3 दिन हमारे बचते हैं 29, 30 और 31। तो इसमें जो सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी कि जो गुरुवार है वो रिपीट नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा 4 ही हो जाएगा। ठीक है प्रिय साथियों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि दी गई श्रृंखला को कंप्लीट कीजिए। यानी कि 11 से 12 में हमारा 1 का डिफरेंस है। इसको सबसे पहले जो है हम डिफरेंस मेथड से ही, अगर हम सबसे पहले इसको डिफरेंस मेथड से करते हैं तो 11 और 12 के बीच में 1 का हमारा है और जो अंतर है, और 12 से 16 के बीच में 4 का अंतर है। फिर इसमें 9 का अंतर है और 16 का अंतर है। यानी कि 1, 4, 9, 16 ये सभी जो आपको दिख रहे हैं ये हमारा एक स्क्वायर नंबरिंग है। यानी कि जो है वर्गों की जो संख्या है वो है। यानी कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसके बाद जो हम 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो इसमें 41 में हमको 25 जोड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें है स्क्वेयरिंग किए गए हैं 1, 4, 9, 16। इसका अंतर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसके बाद जो 5 का स्क्वायर 25 है, इसको 25 से ऐड किए जाएंगे। तो 25 जोड़ेंगे तो इसका 66 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 को जो है ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगर आप इसको राइट आंसर करके देखेंगे तो हमारा इसमें राइट आंसर ए आएगा। सभी प्रिय साथी इसको एक बार सोल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में देंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट में किसी साथी को कोई दिक्कत है तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट में इसको आराम से जिस प्रकार से इन्होंने क्रम दर्शाया है उसी क्रम में बैठाने के बाद जो हमारा पंक्ति के मध्य में आएगा वो हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो है हमारा डायरेक्शन से है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको दिशा याद होनी चाहिए। जो डायरेक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए कि जो ऊपर की तरफ होता है वो उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, इधर हमारा पश्चिम होता है और इधर हमारा पूर्व होता है। ठीक है, तो प्रिय साथी सभी इसको ध्यान देंगे कि जो डायरेक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है कि एक व्यक्ति किधर उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। ठीक है, और वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो जो भी प्रिय साथी हैं जिन सभी को इन दो शब्दों में सभी को दिक्कत होती है, अगर कोई प्रिय साथी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है तो उनको भी इन दो शब्दों में दिक्कत होती है, वामावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, मतलब कि वो किस तरफ मुड़ा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ा है या दक्षिण दिशा से अपोजिट मुड़ा है। तो सभी प्रिय साथी ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर पेपर में आता है तो सभी प्रिय साथी इंग्लिश का जो है, जो इंग्लिश क्वेश्चन है वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश क्वेश्चन में दिया गया है ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का हो गया है कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। आज जो हमारी वीडियो में है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करवाए गए हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कुछ समझाने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। 135 डिग्री जो यहाँ पर दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का होता है कि क्लॉक के विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉक हमारी इस दिशा में मुड़ती है तो एंटी क्लॉकवाइज वो 135 डिग्री इस दिशा में मुड़ा है। ठीक है, एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 135 डिग्री ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है और 135 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और 90 में अगर 45 जोड़ेंगे तो इतना कितना हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो क्लॉक इस दिशा में चलती है, लेकिन इसने कहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाएँगे। यहाँ पर है वो 135 डिग्री घूमेगा तो इस तरफ आएगा, लेकिन वो कहता है कि 90 डिग्री वो फिर क्लॉकवाइज मुड़ता है तो
क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि जो क्लॉक किस तरफ चलती है, इधर। यानी कि अब वो फिलहाल 45 डिग्री यहाँ पर है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पर हमारा बच गया है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका जो मुख है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो राइट आंसर हमारा इसका 2 हो जाएगा। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे है। ठीक है, तो न्यूटन ने किसकी जो खोज की थी, इसका बताइए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा, 40वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे।